नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, कबीरदास जी कहे गए, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। मित्रों, एक समय की बात है कि उत्तरांचल के 4 मित्र, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वे गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, उस समय साधु संन्यासों का समय था और गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। और गुरुकुल में इतनी विधाएं थी कि भारत पूरे विश्व का गुरु था उस समय शिक्षा के मामले में, और आज भी बनने जा रहा है, कोशिश जारी है। तो मित्रों, ये चारों मित्र जब गुरुकुल से लौट के सारे शिक्षा में पारंगत हो गए, पूरी विधाओं में पारंगत हो गए, जो अपने गांव को लौट रहे थे, तो रास्ते में उन चारों विद्वानों को एक मरा हुआ शेर मिला, जिसके कि अस्थि कंकाल मात्र, हड्डियां अलग हो गई थी। उनमें से एक मित्र बोला, मैं अपने विद्या की मंत्र शक्ति से इस शेर की हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरा मित्र था, वह पीछे क्यों रहता। दूसरा मित्र बोला, अगर आप हड्डियों को जोड़ोगे तो मैं इस शेर के शरीर में अपनी मंत्र शक्ति से मांस, मज्जा, रुधिर और नसों से इसको भर सकता हूँ, मतलब इसके शरीर में मांस वापस ला सकता हूँ। तीसरा जो शिष्य था, वो भी बहुत बड़ा विद्वान था, वो क्यों पीछे रहता। उसने बोला, अगर आप दोनों ऐसे कर सकते हो तो मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ। मैं इस शेर के शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा कर दूंगा, इसको एक जीवित शेर के रूप में बद्दी कर दूंगा अपनी मंत्र शक्ति से। चौथा शिष्य उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। वह जानता तो उन्हीं के बराबर विद्या था, लेकिन उसने थोड़ा सा मन में सोचा और बोला, मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप थोड़ी देर रुकें और उसके बाद अपने प्रयोग को आप अमल में लाएं। उन्होंने बोला, ठीक है। यह सोच करके वह मित्र जल्दी से एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से बैठ करके उन मूर्खों का क्रियाकलाप देखता है, जबकि वे बड़े विद्वान थे। पहले विद्वान ने अपने मंत्र शक्ति से शेर के ढांचे को हड्डियों के ढांचे, कंकाल को खड़ा किया। दूसरे जो विद्वान थे, उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसमें मांस और हड्डियों में नसों का जाल बनाया, और तीसरे ने अपनी मंत्र शक्ति उसमें प्राण फूंक दिए। और देखते हैं कि एक युवा शेर देखते देखते खड़ा हो गया। और वह शेर जब मरा था उस समय बहुत भूखा था और उसको भूख लगी थी। उसने गुर्राट करके देखा कि तीनों मोटे ताजे सन्यास विद्वान उसके पास में खड़े हैं, जो कि सन्यास तपस्वी के भेष में हैं। और उसने एक ही झपट्टे में तीनों जो विद्वान थे, तीनों विद्वानों को, जो गुरुकुल से पढ़ के आए थे, तीनों मित्रों का क्या कर लिया, वध कर दिया, और एक एक करके वो सारे उसके पेट में चले गए। ऊपर बैठा मित्र यह बात देख रहा था। तो मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस आधुनिक युग में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह एक बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक कहानी के रूप में आपको परोसा गया। इसका जरूर कोई मतलब होगा, क्योंकि आजकल हमारे उत्तराखंड के लोगों ने भी यही सोचा। पहले विद्वान ने सोचा, मैं यहाँ से इस कठिन मेहनत से न कर करके पहाड़ों से निकल के मैदान में चला जाऊंगा और वहां पर अपना घर बना लूंगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह शेर को जगाने का पहला काम कर रहा है। दूसरे ने बोला, जब मैं यहाँ आ गया, मेरा धंधा जम गया, अब मैं यहीं थोड़ा सा 5 बिस्वा करके मकान जमीन ले लेता हूँ और उसमें घर बना के रह लेता हूँ। उसने अपने जो मन में तृष्णा थी, तृष्णा रूपी शेर के ऊपर मांस लगा दिया और उसमें उसके हड्डियों के जाल को बांध दिया मांस में। और चौथा जो अगला मित्र था, उसने क्या किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा फूंक दी कि अब हमारा यही पुरखों का घर है और हम यहीं रहेंगे। गांव में अपने थोकदारी, बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े तिवारी हवेली, जैसे तिवारी बोल देते हैं हमारे गढ़वाल में, उन हवेलियों को छोड़ करके, बड़े बड़े खेतों के जो उनके चक थे उनको छोड़ करके वह छोटी सी जमीन के हिस्से में अपने परिवार को बसाने लगा। जब परिवार बस गया तो उसको ये पता नहीं लगा कि यह शेर जो पाश्चात्य संस्कृति से आया है, पाश्चात्य सोच से आया, पश्चिमी सोच से आया है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों के सिद्धांत पर चलता है। उसने कर्म करना तो सीखा ही नहीं, उसने तो अपने जिंदगी को आराम, जितना हो सके आराम देने की कोशिश करी, और वह आराम रूपी शेर अपने मुंह से बड़ी बड़ी बीमारियों को उगलने लगा। आजकल आप कोरोना देख रहे हैं, कोरोना में कोई मजदूर नहीं मर रहा है, कोई खेत में काम करने वाला किसान नहीं मर रहा है, एसी में बैठने वाले लोग निकल रहे हैं, क्योंकि यह शेर उन्हीं को खाता है कि जो मूर्ख होता है। अगर जो अभी भी उस पेड़ की तरह ऊपर बैठा हुआ जो एक विद्वान था, जो पहले ही पेड़ पे चढ़ गया, आज भी उत्तरांचल के जमीन पर बैठा हुआ है, अपने पुरखों की जमीन पर बैठा हुआ है और उसका उपभोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है देवभूमि में। न उसके पास रोग है, न शोक है, न
उसके पास मोह है, न काम है, न क्रोध है, बिल्कुल शांत वातावरण में जीवन जी रहा है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मात्र आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आपने अन्यथा नहीं लेना है। और कोई मूर्ख मेरे भाई इस चक्कर में मत पड़ जाते हैं कि इस जमाने में इस मंत्र शक्ति कहाँ है, लेकिन यंत्र शक्ति इस समय में जरूर है। जिनको आप सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर BMW में घूम करके आप जल्दी तो उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं चल सकते हैं। अपने शरीर को जैसे आप 50-60 55-60 के बीच में रहेंगे, आपके शरीर में असंख्य रोग आ जाएंगे, और वो रोग आपको उसी शेर की तरह खा जाएंगे जिस प्रकार उन 3 मूर्खों को उस शेर ने खाया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।